हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, ऐसे तो मैंने एक्सेल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया टोटल 25 फंक्शंस के बारे में। हालांकि देखिए, एक्सेल के अंदर अगर बात करें हम तो टोटल यहाँ पे लगभग थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, तो उतना फंक्शन आपको सीखने की जरूरत नहीं है। उसमें से मात्र 25 फंक्शंस आप सीख लीजिए, आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो देखिए, उसमें से एक मैंने बताया था आपको उसी वीडियो में कि मैं आपको एक VLOOKUP, इंडेक्स एंड मैच का एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट दूंगा, जो कि मेरा रियल लाइफ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो आप तक मैं शेयर करूंगा और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ, सही बात सुन रहे हैं आप, आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें इतना कुछ फंक्शंस को ऐड किया हुआ है, इस तरह से फंक्शंस को लगाया हुआ है कि नॉर्मली कोई बिगिनर बंदा देखेगा तो डर जाएगा फंक्शन को देख के। क्योंकि देखिए, एक्सेल में बिगिनर जब रहेगा धीरे धीरे आपको जब एडवांस लेवल तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सेल का पावर क्या है, एक्सेल क्या क्या काम कर सकता है। तो एक्सेल में देखिए, जितना ही आप वैल्यू टैली को देते हैं ना, उतना ही वैल्यू आपको एक्सेल को भी देना है। यानी कि सिंपल समझिए, देखिए मैं जितना प्यार करता हूँ अपने टैली सॉफ्टवेयर को, उतना ही प्यार मैं करता हूँ अपने MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर को, कि दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मेरे लिए क्या, कोई भी अकाउंटेंट के लिए दोनों ही एप्लीकेशन, दोनों ही सॉफ्टवेयर को अच्छे से आना चाहिए। बाकी सब MS वर्ड, पावर पॉइंट और वो सब थोड़ा कम भी आएगा तो चलेगा, बट एडवांस लेवल तक सीखिए आप टैली प्राइम एंड MS एक्सेल को, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में एक लाइव प्रोजेक्ट जो है उसमें मैं आपको इंडेक्स, मैच, VLOOKUP तीनों का यूज डिटेल में करना बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, तभी हम उसका अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास एक अटेंडेंस सीट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नाम, उसका कौन सा डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे काम कर रहा है वो, उसका फ़ोन नंबर, वो कितना दिन प्रेजेंट हुआ, यानी कि 1 तारीख को प्रेजेंट हुआ, नहीं हुआ, एबसेंट हुआ, क्या हुआ, यानी कि पूरा अटेंडेंस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ, देखिए उसके बाद से यहाँ पे उसका प्रेजेंट का काउंटिंग किया गया कि उसने कितना दिन प्रेजेंट हुआ। फिर एबसेंट, वीक ऑफ, लीव, हॉलीडे, पे डेज, बेसिक सैलरी, HRA, DAT, यानी कि सब चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट सर किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से हमें करना क्या है। इसमें देखिए, हमें इसमें डेटा फैच करके बाहर निकालना है। क्या क्या बाहर निकालना है, देखिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे डेटा फैच करके बाहर निकालना है एम्प्लॉय का नाम, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन एंड कितना दिन प्रेजेंट है, यानी कि ये सब चीज़ें। देखिए, तो ये सब चीज़ें आखिर कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें आ रही है हमारा इस सीट से। यहाँ से उठ के हमारा इस सीट में आ रहा है वो, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, इसका फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका फंक्शन है। आप लोग अभी अगर देखते हैं तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर बहुत ईजी है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए, यही चीज़ अगर आप VLOOKUP से करेंगे, देखिए मैंने VLOOKUP से भी यहाँ किया हुआ, देखिए। तो VLOOKUP से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। एंड वही चीज़ अगर आप यहाँ पे मैच प्लस इंडेक्स का यूज़ करके करते हैं तो आपको ईजी रहेगा। अगर आप देखिए, सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर आप मैच प्लस इंडेक्स का अच्छे से यूज़ करना सीख गए तो आप VLOOKUP को कभी यूज़ नहीं करेंगे। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को VLOOKUP के बारे में पता होगा। नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में वो भी कवर कर दूंगा कि VLOOKUP क्या होता है एंड मैच प्लस इंडेक्स क्या होता है। क्योंकि देखिए, मेरे जो वीडियोस होते हैं वो बहुत सारे बिगिनर लोग भी देखते हैं, तो उन लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि आखिर VLOOKUP काम कैसे करता है, ठीक है, उसका कैसे हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड VLOOKUP से अच्छा मैच प्लस इंडेक्स कैसे है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो बस थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसमें एक प्रॉफिट है जो हमारा मैच प्लस इंडेक्स, इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे कि सपोज जैसे कि हमने सीट बना के दिया। अब हमारे बॉस बोलते हैं, अरे मोबाइल नंबर को यहाँ मत लिखो, मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिख के लेके आओ, यानी कि डेजिग्नेशन को यहाँ पे लिखो, मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिखो। तो मैंने बोला सिंपल है सर, कोई बात नहीं, आपको देखिए सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट करिए एंड सिंपली मोबाइल नंबर आपको सामने। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना डेजिग्नेशन, तो रिपोर्ट आपके सामने, बस कुछ सेकंड के अंदर रिपोर्ट आपके सामने। अगर इसी काम को अगर आप VLOOKUP से करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा उसमें। समझ में आया। यानी कि हम कि यहाँ पर किसी भी फील्ड को जो है चेंज कर सकते हैं, उसको डेटा फैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ प्रेजेंट की जगह पे एब्सेंट का लाना, तो बस एब्सेंट लिख दूंगा, तो यहाँ पे एब्सेंट का डेटा उठ के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट चाहिए तो मैं प्रेजेंट लिखूंगा, तो ये डेटा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको करके, सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ एब्सेंट, ठीक है। देखिए, ये डेटा उठ के वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चाहता हूँ प्रेजेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट, देखिए। तो यानी कि डेटा जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, किसके अकॉर्डिंग, इस हेडर के अकॉर्डिंग।
यानी लिंक कहाँ से, तो लिंक हमारा इस सीट से। समझ में आया? तो ये होता है मैच प्लस इंडेक्स का बहुत ही बेहतरीन यूज। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वी लुकअप को, फिर हम लोग मैच प्लस इंडेक्स में भी आएंगे, क्योंकि वी लुकअप का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि वी लुकअप से अच्छा जो है मैच प्लस इंडेक्स कैसे है। आ जाता है वी लुकअप में। देखिए तो यहां पर हमने क्या करा, इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूं ताकि आपके सामने सब कुछ बनाऊंगा। अभी जितना मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाते हैं सबसे स्टार्टिंग में और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखिए ये पूछता है लुकअप वैल्यू, यानी कि डेटा आप लुकअप कहाँ से करवाना चाहते हैं, तो हम बोले डेटा हमारा यहाँ से लुकअप होगा, यानी कि इस यूनिक आईडी के थ्रू डेटा हमारा लुकअप होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर ये पूछेगा कि ठीक है ये डेटा हम कहाँ पर ढूंढेंगे, ये जो आपने बताया एम्प्लॉय ID 1 कहाँ पर ढूंढेंगे, तो सिंपली उसको फिर बताना टेबल अरे। टेबल अरे कहाँ पर है, तो हमारा टेबल अरे यानी कि डेटाबेस हमारा यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे सिंपली डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आ जाएंगे स्टार्टिंग में एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे डेटाबेस को अपना पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक हम डेटाबेस है पूरा का पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर लेना आपको। देखिए इस तरह से जहाँ तक डेटा आपका रहेगा, तो आप शॉर्टकट की प्रेस करना आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, तो इससे क्या होगा जितना डेटा आपके पास रहेगा आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। कॉमा देंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे पास डेटा का यहाँ पे रेंज नहीं आ रहा है, मतलब जैसे होता है A4 से लेके C4 D4 इस तरह नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिफाइन कर दिया नाम, उससे मुझे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं डिफाइन नहीं करता हूँ तो मुझे इसमें बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा, बहुत अधिक उसमें टाइम लग जाता है। आप लोग सोच रहे हो डिफाइन नेम क्या होता है अब ये, तो चलिए मैं आपको उसको बताने से पहले एक काम करता हूँ। मैं अभी आपको इसमें जो है टोटल जो है डेटा में मान के चलता हूँ, इसमें भी मैं ज़्यादा डेटा नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं बस आपको 10 डेटा लेके जा रहा हूँ, इसी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं इसमें से बता 10 डेटा तक की कवर कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए तो लास्ट में है ये 10th नंबर पे इतना है, ठीक है। तो मैं भी जो है 10 एम्प्लॉय डेटा ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे इसके इसमें हमारे पास आ चुका है ये लिस्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये सीट तो नहीं चाहिए, सीट को ऐसा हटा देंगे, क्योंकि ये आपको थोड़ा बाद बताऊंगा आगे आपको कि आखिर वो डिफाइन नेम क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, एक उसको रेंज देना पड़ा कि A4 से लेके हमारा AV14 तक ये हमारा टेबल एरे हो गया, ठीक है। कॉमा फिर आते हैं इसी सीट में वी लुकअप में एंड यहाँ पे देखिए वी लुकअप आगे इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे बताना पड़ता है इसको कि ये जो नाम चाहते हैं ये आपका किस कॉलम में है। तो फिर से डेटा सीट में आ जाएंगे, यहाँ पे नाम कौन सा सीट में है, B कॉलम में है। यानी कि देखिए कॉलम नंबर क्या हो गया, A को बोलेंगे कॉलम नंबर 1, कॉलम B को बोलेंगे कॉलम नंबर 2, इस तरह से C को बोलेंगे 3, इस 3 4 5 6 बढ़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम नंबर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कॉलम नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 है, तो फिर से आ जाएंगे वैल्यू को बोले सीट में, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। कॉमा लास्ट में आपको कर देना है 0 यानी एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को बंद करिए एंड यहाँ पे एंटर करिए। तो आ चुका है, तो आपके पास आ चुका है अजीत कुमार। वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर सीट में, देखिए एम्प्लॉय ID फर्स्ट में अजीत कुमार उसका नाम हो गया। समझ में आया, डेटा हमने यहाँ से फैच करके यहाँ पे ले आया थ्रू वी लुकअप के। अब फिर से नेक्स्ट हमें निकालना डेजिग्नेशन यहाँ पे, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, बस उस बार क्या होगा हमारा कॉलम नंबर है यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम नंबर में हमारा डेजिग्नेशन है। समझ में आया, यानी फंक्शन सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली आके यहाँ पे इस जगह पे आपको इक्वल टू कंट्रोल V दबाइए, पेस्ट करिए। तो आ चुका अजीत कुमार। अब देखिए अजीत कुमार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है ना, तो इसको हम कॉलम नंबर यहाँ पे कर देंगे 3, एंटर करिए, आ चुका मैनेजर, ठीक है। वैसे आपको आगे अगर और भी करना है तो यहाँ पे फिर इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आगे मोबाइल नंबर कॉलम नंबर 3, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस वी लुकअप में क्या होता है, आपको बार बार बताना पड़ेगा कि इसका कॉलम नंबर क्या है, इसका कॉलम नंबर क्या है, इसका कॉलम नंबर क्या है, सबका आपको बताना पड़ेगा कॉलम नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इजी तरीका बता रहा हूँ एक, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर सिंपली इसको ड्रैग करिए एक बार, देखिए तो क्या लग रहा है इसमें आपको प्रॉपर आंसर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ तक तो हमारा प्रॉपर आंसर आया, बट देखिए यहाँ से हमारा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर तो हमें अलग चाहिए था ना,
तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो यानी कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसका कॉलम नंबर क्या है, प्रेजेंट जो है कॉलम नंबर क्या है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस शीट में, आपको यहाँ काउंटिंग करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 कॉलम हो गया। एंड डेट का बात करें यहाँ पे तो देख लेंगे कितना तक है, तो यहाँ पे 31 तक है। एंड 31 + 4 35 हो गया, यानी 36 नंबर पर देखिए हमारा प्रेजेंट वाला सेल है, 36 नंबर पे है। तो आपको आना पड़ेगा इस सीट में, यानी आपको बताना पड़ेगा इस सीट में कि यहाँ पे 36 नंबर पे जो है हमारा डेटा है। और देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर गलती हुआ है। एंड ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे हमारा शीट वैल्यू का बोला, देखिए E6 में आ गया जो कि गलत है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक काम करना है आपको, इस सीट में जो है आपको इसको फिक्स कर देना है, क्योंकि हमारा डेटा ये फिक्स रहेगा, ठीक है। एंड फिक्स क्या रहेगा, ये हमारा कॉलम फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे रेफरेंस का यूज़ करेंगे हम, बी से पहले लगा देंगे $, एंड यहाँ पे कर देंगे एंटर। इसको आप जब आप ड्रैग करेंगे आगे यहाँ पे इस तरह से, तो आपका आएगा एरर। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 प्रॉपर काम किया, आपको यहाँ पे कर देना है इसको 3, कॉलम नंबर 3। तो हम यहाँ से इस बार इसको भी लॉक कर देते हैं F4, इसको भी लॉक कर देंगे F4 से, एंटर करिए। जिसको हमारा आ चुका है इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, बस 2 का आपको क्या करना है यहाँ पे 3 कर देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका रहेगा, पूरा पूरा सिलेक्ट करिए इस तरह से। एंड बस इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, कॉलम नंबर को आपको बार बार यहाँ पे 3 की जगह कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने काउंटिंग किया थोड़ा देर पहले, अभी कितना आ रहा था प्रेजेंट का 36 आ रहा था, वो 36 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन कितना 37 होना चाहिए, तो हम 37 लिखेंगे कॉलम नंबर। एक बार मैच कर लेते हैं, देखिए यहाँ से 28 to 3, ऑप्शन का 3 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन का भी 3 आ रहा है, समझ में आया। तो इसमें देखिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर वीक ऑफ का कितना है, तो 38 हो जाएगा इसका कॉलम नंबर, 38 लिखेंगे। फिर यहाँ से लीव का कितना है, तो लीव का 39 हो जाएगा, 39 लिखेंगे। इस तरह से आपको बार बार देखिए सब में चेंजेस करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। सब में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपको इतना ज़्यादा मेहनत होगा इसमें, तो इससे भी शॉर्टकट तरीका है जो कि इंडेक्स प्लस मैच से हम लोग करेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको और समझ में अच्छे से आएगा। तो ये 39 हो गया था, अब इसको कर देते हैं 40, एंड यहाँ पे इसको करेंगे 41, 42, 43। अब देखिए यहाँ पर हमें बार बार लिखना पड़ रहा है ना, तो देखिए इसके लिए ऑल्टरनेट उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग, उससे ये काम और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो बस देखिए काम करें कॉलम नंबर के लिए। तो देखिए जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट से लेके जो हमारा कॉलम से, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देखिए प्रेजेंट से लेके देखिए हमारा जो कॉलम से रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। एंड यही सेम फॉर्मेट में आपको वहाँ पर भी रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर है ना, एक बार थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सीरियल वाइज चल रहा है, आपको इसे सेम सीरियल वाइज आपको यहाँ पे कॉपी करके इस जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, सेम सीरियल वाइज, ठीक है। उस केस में अगर ऐसा आप कर लेते हैं, चलिए कैसा कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे कॉपी करा प्रेजेंट से लेके पूरा सीरियल वाइज, यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V से पेस्ट, देखिए इस तरह आ गया। अब बस फॉर्मेट को यहाँ पे बस इस कलर में डाल दे रहे हैं, एंड कलर को ब्लैक कर दे रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका, तो हमारे पास एक फंक्शन है, थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन का हेल्प लेंगे, जहाँ पर हमें बार बार जो है यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं लिखना पड़े। जैसे कि अभी हमने क्या करा, 36 लिखा, फिर 37 लिखा, फिर 38 लिखा, यानी कि बार बार मैनुअली हमें कॉलम नंबर को लिखना पड़ रहा था। हम वैसा नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, देखिए जो हम लिख रहा था 36, उसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे एक फंक्शन देंगे कॉलम, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करिए। अब देखिए जो आंसर आएगा 37 या 36 कहाँ पर आएगा, प्रेजेंट वाला सेल से आएगा या फिर एब्सेंट से आएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस सीट में आ जाएंगे, एंड इस सेल को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा सेल को, देखिए इस सेल को, क्योंकि ये कितने नंबर का कॉलम है, 36 नंबर का कॉलम है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर क्लिक करने से हमारा 36 आंसर आएगा, राइट। इसको बंद कर देंगे एंड एंटर करेंगे, देखिए तो आंसर आ चुका है। अब सिंपली आपको इसको जब ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर आ गया, यानी कि आपको बार बार जो है मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ा। समझ में आया। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमने ये कॉलम फंक्शन यूज किया क्यों किया, ठीक है। तो देखिए सिंपल मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड सपोज हमने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया, एंड ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। कितना आंसर आया, 11 आंसर आने का मतलब क्या है
कि हमने जहाँ पे K9 को हमने सेलेक्ट किया, यानी कि इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो K का मतलब क्या हो गया कि आंसर मिला, क्यों? क्योंकि K 9th नंबर का कॉलम है, राइट। तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया क्योंकि हमें वही आंसर चाहिए था, हमें उसी कॉलम नंबर चाहिए था, जो कि जो यहाँ पे है प्रेजेंट इसमें इसमें कॉलम नंबर 36 है। तो इसने क्या किया, हमें 36 आंसर दिया, और जब ड्रैग करने पे सेल आगे बढ़ता है तो फिर इसने हमें 37, 38, 39, 40, 41, 42 इस तरह से उसने हमें आंसर देना स्टार्ट किया। तो देखिए हमारे यहाँ पे अच्छी तरह प्रॉपर जो है यहाँ पे इसको जब ड्रैग किया हमने तो हमारा आंसर प्रॉपर सब में आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग कॉलम का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हमने इसको फ्रीज भी कर दिया हुआ, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं रेफरेंस हमने लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए तो आपका आगे आंसर आएगा, क्योंकि देखिए हमने अभी 10 तक का एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखिए 10 के आगे नहीं आएगा, 10 तक ही आपका ये काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देंगे, तो हमारा सबका आंसर आ जाना चाहिए 10 तक में। देखिए 10 तक प्रॉपर आंसर आ गया, बट उसके आगे देखिएगा आप लोग नहीं आएगा, क्योंकि हमने 10 तक का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। समझ में आया? वही डेटा को अगर हम 10 तक ना लेके पूरा इंटायर डेटा को ले लेते तो हमारा नीचे भी आंसर आता। अब देखिए यहाँ पर एरर भी आता है कभी कभार, तो हम उसके लिए और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं इफ एरर का फंक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है फंक्शन कभी एरर भी देगा। तो यहाँ पे लगा देंगे इफ एरर का फंक्शन, एंड लास्ट में यहाँ पे बता देंगे कि अगर एरर आता है तो इसको ब्लैंक कर दिया जाए, इस तरह से ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर करिए, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, अच्छा फंक्शन हमने कहाँ पे यूज़ कर दिया, यहाँ पे कर दिया ना, गलत, कंट्रोल जेड करेंगे, फंक्शन हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे बोलेंगे। और देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा जैसे कि यहाँ पे एरर दे रहा है, उस तरह एरर भी दे सकता है, तो ऐसे एरर ना आए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे फंक्शन है इफ़ एरर नाम से, इस जगह पे इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में कॉमा डबल कोटेशन में लिख के एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर करिए, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आपको जब ड्रैग करेंगे यहाँ पे इस तरह से आगे, तो देखिए यहाँ पर आपका ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि जो एरर आएगा उस एरर को ये हटा देगा, रिप्लेस कर देगा उसमें स्पेस के साथ, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन में क्या बताया हुआ है, लास्ट में डबल कोटेशन के अंदर कि उसको खाली कर देना है। इसका मतलब देखिए होता है सेल को ब्लैंक करना। आप चाहते हैं नहीं उसमें कुछ प्रिंट भी करवाना है आपको, तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए सपोज चाहते हैं आप प्रिंट करना चाहते हैं कि नो डाटा फाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नो डेटा फाउंड, एंटर करिए। देखिए तो जब एरर आएगा तो देखिए आप लोग ध्यान देंगे, जब एरर आएगा तो आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा नो डेटा फाउंड, यानी कि एरर हो गया, यानी कि जब भी कुछ डेटा उसको नहीं मिलेगा वहाँ पे तो उस केस में वो बता देगा इस तरह से। क्योंकि देखिए हम डेटा भी तो सिलेक्ट किया था 10 एम्प्लॉय तक, बट हम लोग 11 तक बनाना चाह रहे हैं, तो 11 तक का नहीं बनेगा क्योंकि डेटा है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो मैं देखिए जब एरर होता है उसके से मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे डेटा फाउंड का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देता हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है। एंड देखिए हम लोग इसको आपको यूज़ करना है इस जगह पे, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, इस चीज़ को इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, एंड सिंपली आपको इसको ड्रैग कर देना है, देखिए, ठीक है, तो ब्लैंक ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर भी आप चाहें तो सेम फंक्शन है, आप यहाँ पर इसको ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा लेते रहा हूँ। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि वी लुकअप का काम कैसे होता है, एंड वी लुकअप्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वी लुकअप में हमें बार बार बताना पड़ेगा उसका जो है कॉलम नंबर। देखिए अब आते हैं मैच एंड इंडेक्स को समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया है फंक्शन, मैं इसको अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज छूट गया, डिफाइन नेम, तो मैं आपको डिफाइन नेम भी इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ इसी पर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन नेम का यूज़ किया हुआ है। डिफाइन नेम से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। देखिए यहाँ पर जो हमने वी लुकअप लिया अभी यहाँ पे देखिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसके जगह पर हम लोग एक डिफाइन नाम करेंगे, कैसे करेंगे चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जो हमने मैच इंडेक्स लगा के रखा हुआ है, ठीक है, मैं इसे डिलीट करते, देखिए इसका काम देखिए मैं दिखा दूँ थोड़ा आपको। सपोज हमने यहाँ पे लिखा 100, एंटर क्या, देखिए तो जो 100 नंबर जो भी इंप्लॉय है उसका डेटा ऑटोमेटिक उठ के आ रहा है, एंड यहाँ पे हम चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आए, तो इसको चेंजेस भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था अभी। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली अभी 1 रख रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं सबको डेटा को डिलीट कर दे रहा हूँ। जितना भी डेटा मैंने फेच करा हुआ है सबको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करके मैं सब, और देख लेंगे आप लोग यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे जो डेटा है देखिए 500 तक डेटा हमारा शीट में है, बाकी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो वहाँ पे एरर आया है। एरर को भी ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक करेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है इफ एरर, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, उसके थ्रू आप इसको हटा सकते हैं, राइट। अभी इसमें हम आगे और देखेंगे, तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। तो हमारा सीट पूरी तरह से डिलीट हो चुका है,
अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है, आप आ जाइए सीट में, मेन सीट पे आप आ जाइए, ठीक है। अब देखिए जो भी आपका डेटा रहेगा, जैसे कि हमारा डेटा ये है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको यहाँ पे आपका डेटा जितना भी आपने टाइपिंग करा हुआ या फिर फ्यूचर में टाइप करने वाले भी हैं, तो उसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके प्रेस करेंगे, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इंटायर जो डेटा हमारा है मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया हुआ है। जितना टाइपिंग मैंने एंट्री किया उतना को सिलेक्ट किया, प्लस उसके बाद जो और भी मैं आगे एंट्री करूंगा वो सब को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक ही बार में, ताकि मुझे बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। हो गया इतना। अब आपको आना है यहाँ पे फॉर्मूला स्टेप में, फिर आपको आना है यहाँ पे डिफाइन नेम। मैं दिखाता हूँ पहले आपको नेम मैनेजर में आके, देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा बना के रखा हुआ है नेम, तो मैं इसको क्लोज कर आपको नया बना के दिखा रहा हूँ। देखिए तो मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ डिफाइन नेम में, एंड देखिए मैंने यहाँ पे जितना कुछ सिलेक्ट किया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब ये पूछेगा यहाँ पे नेम क्या, फिर आपको इसका नाम क्या रखना है। चलिए मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ यहाँ पे डेटा बेस, और यहाँ पे देखिए आप लोग स्पेस नहीं दे सकते, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ अंडरस्कोर ऑफ, फिर से अंडरस्कोर अटेंडेंस सीट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे डेटाबेस अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर अटेंडेंस सीट, यानी कि ये डेटाबेस हो गया जो कि किसका है, अटेंडेंस सीट का डेटाबेस, ठीक है। सिंपली आपको इसको यहाँ पे ओके कर देना है, इतना आपको करना है, नाम को आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, इतना काम आपको पहले करना है, ठीक है। तो हमने पूरा पूरा सीट का एक नाम दे दिया हुआ है। आपको सेकंड अब क्या करना है, आपको आ जाना है इस जगह पे, देखिए आपको आना है आपका इस जगह पे, क्योंकि देखिए हम इसको सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मैच इंडेक्स हमारा काम करवाएंगे हम इसके थ्रू डेटा को फैच करवाएंगे, जो अपना एम्प्लॉय आईडी है इसके थ्रू डेटा को हम फैच कराएंगे वहां से, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से और एक काम करते हैं, ये जो हमारा है इसको भी कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके प्रेस करेंगे, एंड मैक्सिमम जितना तक हाईएस्ट है जो कि 10,48,576 है वहां तक आपको सिलेक्ट करके फिर से आपको क्या करना है, डिफाइन नेम में आना है, एंड यहाँ पे लिख देना है आपको एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर कॉलम, क्योंकि हमारा कॉलम है ये, राइट। कॉलम नहीं है, इसको रो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको रो कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे रो लिख देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा रो है, बस समझ में हमें अच्छे से आएगा इसके लिए। बाकी देखिए आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है, ABCD वगैरह कुछ भी रखिए, आपके ऊपर है। तो मैंने आप ये लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर रो। तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा रो को सिलेक्ट कर लिया, इसका भी एक नाम दे दिया हमने, देख सकते हैं रेंज आप लोग यहाँ पे, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हमने सिलेक्ट करके सिंपली ओके करके इसका नाम दे दिया, ओके कर दे। दूसरा काम हो गया। अब आपको थर्ड काम क्या करना है, देखिए इससे आपका बहुत ईजी रहेगा, आपको बार बार डेटा को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड काम आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका कॉलम है इस कॉलम को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक आपका डेटा है। हो सकता है आपको फ्यूचर लग रहा है कि आपको आगे और भी जाएगा, तो आप आगे और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरे केस में फिक्स्ड है कि डेटा हमारा इतना ही तक जाएगा, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। इसको भी हम क्या करते हैं, डिफाइन नेम में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम कर देंगे एम्प्लॉय हेडिंग्स, ठीक है। एंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिक आ गया, जो कि हमने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग, बस आपको इतना करके ओके कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 नाम को डिफाइन करा हुआ है, राइट। इतना ही आपको यहाँ पे करना है, आपका काम बहुत ईजी हो गया। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका यूज करके। आ जाएंगे मैच इंडेक्स में, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडेक्स एंड मैच काम कैसे करता है, तो मैं इसके लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, आखिर इंडेक्स एंड मैच का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। देखिए तो सपोज करिए मैं यहाँ पे लेता हूँ एम्प्लॉय नेम को, मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नेम, कोई पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट को ओपन करिए, एंड पूछेगा अरे अरे मतलब होता डेटा, डेटा आपका कहाँ पर है, तो हमने बोला डेटा हमारा यहाँ पर है, पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। देखिए यहाँ पर डेटाबेस आ रहा है, क्योंकि हमने इसे डेटाबेस नाम दे के रखा हुआ है इसके लिए, जैसा डिफाइन नेम किया हुआ है ना, इसलिए आ रहा है। बाकी आप लोग के केस में डेटाबेस ऐसा नहीं आएगा, आपके केस में रेंज आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए पूछ रहा रोल नंबर, अगर आपका रोल नंबर क्या है, तो हमने बोला यहाँ पे रोल नंबर हमारा 5 है, ठीक है, कॉमा देंगे। फिर पूछे कॉलम नंबर क्या है, तो हमने बोला फिर से कॉलम नंबर, चलिए एम्प्लॉय नेम कहाँ पे मिलेगा, तो कॉलम नंबर 2 में है, तो 1 2 2 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर करिए। देखिए तो आपके पास इसका आंसर आ चुका है, इसका देखते हैं हम लोग काउंटिंग करके। तो ये हमने बताया था रोल नंबर 5, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, रोल नंबर 5 हो गया। कॉलम नंबर 2, देखिए कॉलम नंबर 2 निमेश कुमार, तो इसने इस आंसर को यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आया। तो इंडेक्स का बस इतना ही काम है कि उसको बताना पड़ेगा आपको रोल नंबर, कॉलम नंबर, उसके थ्रू डेटा को फैच करके बाहर निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने मैनुअली इसको दिया हुआ है रोल नंबर,
कॉलम नंबर। तो मैनुअल ना देखे उसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा मैच फंक्शन इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, इस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखेंगे आगे चल के अभी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसको एक लुकअप वैल्यू दिया एंड उसको बोला कि कॉमा। अब चेक करो इसमें, इस लिस्ट में चेक करो कि वो कहाँ पर है, ठीक है। कॉमा देंगे, फिर इसको बताना पड़ेगा एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए तो 0 कर देंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। देखिए तो इसमें बताया एन मतलब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें हम लिख देते हैं। चलिए इसमें से हम कोई भी कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए तो बता देगा कि राहुल महतो जो है हमारा कौन सा ये है, तो ये 7th नंबर के रो पर है, इसने आंसर दिया। तो ये राहुल महतो का आ गया रो नंबर। वैसे हम चाहते हैं कि इसमें हमारा पास जो है श्याम का कितने नंबर पे, कॉपी करते हैं इसको, मैं टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ बता रहा है कि श्याम महतो का जो है 3rd नंबर पे वो आ रहा है। देखिए 3rd कैसे आ रहा है, तो 1 2 3, तो यानी कि ये बस बताएगा आपको पोजीशन नंबर, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम हो, ये दोनों तरफ काम करता है। तो ये हमने क्या काउंट किया, हमने काउंट किया रो नंबर। अगर मैं इसके से बात करूँ, देखिए 5 हमने काउंटिंग किया था ना, तो 5 किसका, निमेश कुमार का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ निमेश, चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ निमेश एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो कितना आया 5 आया, जो कि हमने यहाँ पे टाइप किया था मैनुअली, वही चीज़ यहाँ पे हमने फंक्शन से निकाला। फिर यहाँ पे क्या कॉलम नंबर 2 है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस कॉलम जो है, या फिर देखिए आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, इस जगह पे आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। आपको यहाँ पे इस लिस्ट में से आपको करना है लिस्ट, फिर आपको सोर्स में क्या करना है, आपको इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना। देखिए फिर एंटर करिए एंड आपको सिंपली ओके कर देना है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा, यहाँ पे इसमें से एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं मैच फंक्शन इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन करा, लुकअप वैल्यू कहाँ पर है, लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा। अब पूछ रहा लुकअप डेटा, इसको जो नाम को कहाँ ढूंढेंगे, तो हमने बोला इस नाम को यहाँ पे ढूंढो, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को बंद करिए एंटर करिए। देखिए तो इसने बताया 2 नंबर, यानी कि इसको ये कॉलम कहाँ पे मिला, तो ये जो एम्प्लॉय नेम है उसको मिल गया 2nd नंबर पे। थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बोल्ड कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको समझने में देखने में आसानी रहेगा। देखिए तो देखिए इसमें इसने आंसर दिया 2, 2 क्यों, देखिए एम्प्लॉय नेम जो है कौन सा कॉलम में है, तो 1 2 2nd नंबर पर कॉलम पे है। तो देखिए हमने 5 एंड 2 यहाँ पर देखिए हमने टाइप किया मैनुअली, तो इसके जगह पर देखिए जो 5 हमने लिखा हुआ है, तो 5 के जगह पर लिख सकते हैं। देखिए इस फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, एंटर करेंगे, इसके 5 के जगह पे इस फंक्शन को लोग टाइप कर देंगे, कंट्रोल भी कर देते हैं, एंटर करिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको भी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने 2 मैनुअल लिखा हुआ था ना, तो 2 के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं एंड 2 की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैनुअली इस तरह से ना करके इसका बेनिफिट हम लोग उठाते हैं हमारे मैच प्लस इंडेक्स का एक साथ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मैचिंग करवाते। अब देखिए इस बेनिफिट क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे करता रहा हूँ, इसका लिस्ट में चेंज कर रहा हूँ आइटम, देखिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आइटम आएगा। अगर मैं इसका नाम चेंज करता रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया पवन को, कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल V, देखिए तो उसके हिसाब से देखिए ऑटोमेटिक एंट्रीज होते हैं। पवन महतो ने क्या सेल करा हुआ, देखिए पेन ड्राइव, समझ में आया। तो इस केस में देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे पहले हम लोग कर रहे थे मैनुअल, मैनुअल को हमने कर दिया ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा को फाइंड करके आंसर देता रहेगा आपको, आपको बार बार उसको बताना नहीं पड़ेगा कि कॉलम नंबर ये है, रो नंबर ये है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप आगे देखिए प्रोजेक्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका बेनिफिट हम लोग उठाते हैं प्रोजेक्ट में। आया था हमने प्रोजेक्ट में, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। अब पूछ रहा है अरे मतलब डेटाबेस कहाँ पर है, तो याद करिए हमने बनाया था डेटाबेस किसके नाम से, डेटाबेस ऑफ अटेंडेंस शीट, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कॉमा। अब पूछेगा रो नंबर, तो रो नंबर निकालेंगे मैच फंक्शन से, तो बोलेंगे मैच फंक्शन मुझे ढूंढ के दो रो नंबर। अब पूछेगा लुकअप वैल्यू कहाँ से, तो बोलेंगे ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा। अब लुकअप एरे क्या है, कहाँ ढूंढना है मुझे, तो याद करिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने बताया था लिस्ट एक एम्प्लॉय एमपी आईडी रो, याद करिए हमने बताया था ना आपको, इस तरह से पूरा सिलेक्ट किया था हमने, तो उसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे कि इस जो V6 है इसको ढूंढो, कहाँ पर ढूंढो, एम्प्लॉय आईडी को ढूंढो, कहाँ पर ढूंढो, तो उसको ढूंढो एम्प्लॉय आईडी में, तो इसको यहाँ पे रो को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करिए फिर से। तो इसमें से आपको आंसर क्या मिलेगा, इसमें आपको रो मिल जाएगा,
ठीक है। हम कॉलम भी तो चाहिए, इंडेक्स मैच, इंडेक्स फंक्शन क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए, कॉलम नंबर चाहिए। तो रो नंबर को उसको यहाँ पे मिल गया। अब कॉलम नंबर क्या है, उसके लिए फिर से यहाँ पे लिखेंगे मैच, लुकअप वैल्यू क्या है, अब कॉलम नंबर उसको कहाँ से मिलेगा, तो हम बोलेंगे उसको ये जो वैल्यू है तो इसके नीचे क्या आएगा, एम्प्लॉय का नाम आएगा। तो यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कॉमा। फिर देखिए ये पूछेगा आपसे कि आखिर ये कहाँ ढूंढूं मैं, ये जो आपने बताया ये नाम मैं कहाँ पर ढूंढूंगा। तो इसको बोलेंगे एम्प्लॉय आईडी नाम से हमने एक बनाया था हेडिंग, इसमें जाकर ढूंढो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कॉमा 0 ब्रैकेट को क्लोज एंड यहाँ पे एंटर कर दिए, एंटर करिए, देखिए आंसर आ चुका है। तो देखिए अभी तक आपका फाइनल नहीं हुआ ये, आपको इसमें और थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि जब आप इसको ड्रैग करेंगे, देखिए मेरा ये कोशिश ये रहता है कि मैं मेहनत यहाँ पे एक बार करूँ एंड मेहनत करने के बाद मैं ड्रैग जब करूँ तो ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि VLOOKUP में क्या हो रहा था, मैं बार बार यहाँ पे कॉलम नंबर डालना पड़ रहा था, याद करिए आप लोग, तो वैसा मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा काम करूँगा यहाँ पे, इस सेल को यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब आप लोग पता होना चाहिए, जब ड्रैग करने पे क्या होता है, सेल हमारा आगे, देखिए सेल हमारा आगे बढ़ता है तो एरर आएगा यहाँ पे। तो एरर आने के पीछे रीजन है, रीजन क्या है देखिए, समझिए आप लोग। यहाँ पे हमने क्लिक करा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, B6 मतलब हो गया ये वाला सेल, राइट। तो इसके हिसाब से प्रॉपर आंसर दिया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय ID 1 हो गया। अगर आ जाते हैं यहाँ पर देखिए, तो इसमें ये बन गया C6 या मतलब ये वाला सेल, तो गलत हो गया ना। यानी कि हमारा ये जो सेल है यहाँ पर देखिए, ये B6 में हमारा ये जो B कॉलम है वो फिक्स रहेगा, ये हमारा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे B6 के पहले लगा देंगे डॉलर का साइन, जिसको बोलते हैं रेफरेंस। देखिए रेफरेंस 3 तरह का होता है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। 3 रेफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एंटर करिए, तो हमने एक काम कर दिया यहाँ पे, सेम ऐसे आपको और एक काम करना है यहाँ पे, क्योंकि जब ड्रैग करेंगे तो ये सेल भी आगे बढ़ेगा, जो कि ये वाला है, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम इसको फिक्स कर देंगे रो नंबर, इसमें से हम फिक्स कर देंगे किसको, रो नंबर को फिक्स कर देंगे, यानी 5 को फिक्स कर देंगे। एंटर किया हमने। अब देखिए इसको आप ड्रैग करिए तो आपका ऑटोमेटिक देखिए सब में आंसर आना चाहिए, देख सकते हैं। एंड जब इसको आप डबल क्लिक करें यहाँ पर आने के बाद, देखिए आपका पूरा का पूरा डेटाबेस रेडी हो चुका है। बस एक फंक्शन, देखिए हमने बस मेहनत एक बार किया, आप जब चेक करेंगे आप तो आपका डेटा पे हर एक जगह आ चुका है, देख सकते हैं। आपको चेक करना है कि ये करेक्ट काम किया या नहीं काम किया, तो सिंपली आप यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा इसको सेंटर कर देते, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, तो सेंटर कर देते हैं डेटा को, ठीक। अब चलिए चेक करते हैं। सपोज इसमें से हम चेक करना चाहते हैं अनुराग कुमार का, जो कि 9th नंबर पे है, एंड इसका देखते हैं कितना इसको सैलरी मिला हुआ, देखिए 18,522 रुपये आ जाते हैं मेन शीट में। तो 9 नंबर पे आएंगे, देखिए अनुराग कुमार, देखते हैं कितना दिन प्रेजेंट ऑप्शन वगैरह हुआ है। देखिए अनुराग जो है टोटल 22 दिन प्रेजेंट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपना शीट में, 22 दिन देखिए ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, 22 दिन प्रेजेंट है। सैलरी कितना मेरा 18,522 रुपये। तो देख लेते हैं सैलरी का कितना यहाँ पर है, तो आ जाते हैं लास्ट अनुराग का सैलरी देखते हैं, देखिए 18,522 रुपये, यानी कि हमारा एग्जैक्ट जो है प्रॉपर काम कर रहा है। तो देखा आप सभी ने, हमने बस फंक्शन को एक जगह अप्लाई किया एंड उसको बस ड्रैग कर दिया, तो हमारे पास पूरा का पूरा आंसर रेडी है कुछ सेकंड के अंदर। अगर आप इसी काम को मैनुअली करने जाएंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो ये होता है मैच प्लस इंडेक्स का बहुत ही बेहतरीन यूज, जो कि मैंने अपनी तरफ से आपको बताने का पूरा प्रयास किया। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।